कि घर में अगर 3 भाई हैं, एक भाई बन गया हाथी घोड़ा, ठीक, और 2 भाई थोड़ा नीचे रह गया, हो सकता है कि नहीं, एक भाई क्या बन जाए, उसी घर का आदमी बहुत बड़ा आदमी बन जाए। अब जब वो गांव आता है तो क्या लाता है, जो भाई जो नीचे रह गया उसके लिए क्या लाता है, किताब कॉपी। वो चाहे तो अपने साथ अमेरिका ले जा सकता है, दिल्ली ले जा सकता है, अपने साथ वो ले जाके पढ़ा सकता है बेटा बेटी को, भतीजे को। वो क्या लाता है, कपड़े ला देगा, कुछ टोपी ला देगा, भाई ला देगा, किताब नहीं देगा। किताब देता है। आप जो पिछड़ा रह गया भाई वो क्या करेगा, उसका टोपी पहन के पूरे गांव में घूमेगा, चाचा ले एलन, चाचा भी खुश, वो भी खुश। कोई पूछा कि भाई चाचा किताब क्यों नहीं ले आए और तुमको ले क्यों नहीं जा रहे हैं साथ में, क्योंकि वो जान रहे हैं कि अभी ले जाएंगे तो ये हाथी घोड़ा बन जाएगा मेरे जैसा, फिर खेत मेरा कौन देखेगा। नहीं। तो ऐसे ही जैसे आपके चाचा नहीं करते वैसे सरकारी चाचा भी नहीं करते। वो समाज ये चाहता है कि भाई हम एजुकेशन दें क्यों, हम एजुकेशन पे कितना खर्च करेंगे, 2.5% जीडीपी का, और हेल्थ पर तो मूस तो मूस रहेगा ही। भाई बजट में जीडीपी का कितना खर्च करते हैं हम एजुकेशन पर। एनसीईआरटी में हम पढ़ते हैं कि ह्यूमन व्यक्ति को ह्यूमन रिसोर्स बनाने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल तो केवल पढ़ने के लिए कि काम करने के लिए भी है। हम पढ़ते हैं, पीटी में टिक भी करते हैं, लेकिन अगर चाचा को पता है कि 3 करेंगे तो ह्यूमन रिसोर्स हो जाएगा, नहीं, लेकिन चाचा फिर करते क्यों नहीं, क्यों नहीं करते होंगे, बताइए। आखिर 2.5% ही खर्च क्यों हो रहा है, हेल्थ पर कम खर्च क्यों हो रहा है। आपके पिताजी जब बेच करके अपना 50% जीडीपी का खर्च कर रहे हैं कि नहीं। वो चाहते हैं कि हम विपन्न रह जाएं, कर्ज में हो जाएं, आप पढ़ जाएं, तो सरकारी चाचा क्यों नहीं चाह रहे हैं, बताइए। इसका मतलब है कि कई बार संस्थाएं जो हैं वो मूस बनाए रखती, ठीक है। अगर इस मूस को मौका दिए, इसलिए संविधान क्या है, अनेर धुनेर के राम रखवार के साथ हमने कहा था संविधान रखवार भी, अनेर धुनेर के क्या है, संविधान भी रखवार। तो संविधान का प्रियम्बल, पीपीएसपी, अगर ये इन तरीकों पर काम हो, सही तरीके से काम हो, तो मूस भी क्या हो सकता है। हाँ जरूर है कि कुछ मूस को सब कुछ दे दिया जाए तब भी वो मूस ही बने रहेंगे, कुछ कुपात्र होंगे ही। हो सकता है किसी पर आप व्यंग करें कि अरे मूस मोटे हैं तो क्या है के लिए पढ़ रहा है, हाथी घोड़ा बन जाओगे, हो सकता है वो दिल पर ले ले, तुमको हम हाथी घोड़ा बन के दिखाएंगे ही, हो सकता है कि नहीं। कई बार आपने व्यंग करके बोला किसी पर, देखा किताब पढ़ रहा है, 11 बज रहे रात, तीसरा कोई आपसे जो जलता हो कह सकता है ये प्रोवर्ब कि मूस मोटे हैं लोढ़ा हुई हैं, काहे के लिए पन्ना पलट रहा है, नहीं, चलो सुबह खेत में काम करना है। पढ़ के क्या करोगे, देखो तो वो आदमी पढ़ के बेरोजगार बैठा हुआ है, क्या होता है क्या ना, तो गांव की ही तो लोकोक्ति है। कई बार व्यंग से, कई बार विरोध से, कई बार जलन से, कई बार उपहास से, और वो दिल पर ले ले कि नहीं जी हम बन के दिखाते ही हैं। और हो सकता है कि वो व्यंग, वो विरोध, वो उपहास पॉजिटिव अर्थों में ले तो हाथी घोड़ा बन सकता है, लेकिन अगर वही व्यंग, विरोध और उपहास नेगेटिव ले ले, उसको गोली चार्ज कर दे, तो 3 जनरेशन मूस बना रहेगा, चल जाए जेल, हो सकता है कि नहीं। अगर पॉजिटिव लिया तो हाथी घोड़ा बन गया, नेगेटिव लिया तो 2 जनरेशन को और पीछे कर दिया, कर सकता है कि नहीं। यानी लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई, ठीक है, हो सकता है कि नहीं। यानी वो मुंह से वो कहाँ बढ़ सकता है अगर पॉजिटिव लिया तो, पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ, संयम के साथ। अगर संयम और धैर्य खो दिया तो क्या होगा, है ना, तो कई बार विपरीत परिस्थितियां भी हो सकती। तो आप समझ गए मूस का मतलब क्या है, मोटाने का मतलब क्या है। थोड़ा होना मतलब थोड़ा उन्नत होना, थोड़ा होना मतलब थोड़ा विकास करना,
लोढ़ा उस साइज से नहीं है कि मूस मोटा के लोढ़ा जैसा साइज हो जाएगा, है ना। कुछ एक ग्रेड बढ़ना। हाथी घोड़ा का मतलब अपने जो स्टेटस है, अपनी जो प्रतिभा है, उसको मैक्सिमम स्तर तक निखार देना। ठीक है।